बंधन दिए नासिक विकट अनेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम श्री राम। श्री रघु जी महाराज, जबकि स्वयं भगवान श्री राम जी भी अपने को रघुवंशी कहने में गौरव का अनुभव, तो भला उन रघु जी महाराज की महामहिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। तथा यथामथि आपके कतिमय पुनीत संस्कार में यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। एक परम प्रतापी महाराजा हुए, देवता भी आपकी सहायता चाहते थे ऊपर। अब आप अनुमान लगा लो कैसे राजा हुए। एक बार चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री रघु जी किसी राज्य कार्य वशात कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण कुछ याचना करने के लिए राजद्वार पर आया। दासी ने महल में सूचना दी। रानी ने तुरंत उस ब्राह्मण को भीतर महल में बुलाकर सिंहासन पर विराजमान कराकर विधि पूर्वक पूजन किया। महारानियों के अद्भुत लोकांतर को रूप को देखकर ब्राह्मण मुक्त हो गया। रानियों से पूछा, देवियों, महाराज ने ऐसा कौन सा सुकृत किया है जो आप अनुपम रमणीय रत्नों को प्राप्त किया है। रानियों ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, मैं भी तो काशीपुरी में जाकर भगवान शंकर को अपना शीश चढ़ाऊंगा, जिससे कि मनोवांछित वैभव तुम्हारे समान शील स्वरूप नारी को प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहकर ब्राह्मण जय श्री राम। संयोग से मार्ग में मिल गए महाराज रघु। दंडवत प्रणामोपरांत जब ब्राह्मण देवता ने राजा को अभिष्ट सुनाया तो राजा रघु ने कहा, महाराज, इस समस्त राज को सौंपकर स्वयं वन में जाकर कहते कि एक वृक्ष के नीचे निवास करने लगे। इतने चक्रवर्ती सम्राट हुए, राज को त्याग कर पक्षी निवास करते थे। एक दिन वे दोनों पक्षी इंद्र की सभा में एक दिव्य फल ले आए। उसे स्वयं न खाकर महाराज रघु को दिया। राजन, इस फल को खाने से शरीर में दिव्य तरुण हो जाता है। राजा ने विचार किया, ये फल तो करने में असमर्थ है। ऐसा विचार कर महाराज रघु उस फल को लेकर नगर में आए और उन्होंने ब्राह्मण को फल देकर महत्व बताया। वो चले गए। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, निश्चय ये राजा का छल है। ये अपनी रानियां एवं राज्य को पुनः लेने के लिए ये विष फल दे गया। तो उसने फल फेंक दिया। एक निर्धन रोगी क्षुधा से पीड़ित हो भोजन की खोज हो गया। जब ब्राह्मण को पता लगा तो कि फल खाने से अमुक रोगी, तो ब्राह्मण बहुत पछताया। फिर रघु जी का महाराज का पता लगाते लगाते वन में पहुंचा। पुनः एक फल की याचना की। महाराज ने स्थिति स्पष्ट की कि वह फल तो मुझे बख्श। महाराज रघु उसे धैर्य देखकर पुनः उस वृक्ष के नीचे जा बैठे। जब रात्रि में मित्र पक्षी जाकर उस वृक्ष पर बसेरा के लिए तो राजा ने फल की याचना की। पक्षियों ने कहा, वह फल तो में इंद्र के दरबार में मिला था। महाराज रघु देवराज इंद्र के यहाँ जाकर फल मांगे। इंद्र ने कहा, वह फल तो हमको ब्रह्मा जी के यहाँ मिला था। राजा ब्रह्मा की सभा में उपस्थित हुआ। तब के बल से फल के संबंध में बात चली तो ब्रह्मा ने कहा,
हमें तो भगवान नारायण के द्वारा प्राप्त हुआ था। राजा रघु भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने राजा का बड़ा सत्कार किया और राजा ने फल की याचना की तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन वह तो आपके ही पुण्य का बाग का फल है। नरेश्वर आपके अनंत सुकृतों के फल स्वरूप वैकुंठ में ऐसे फलों का बहुत बड़ा बाग है जिसके भोक्ता केवल आप हैं। आप सुख पूर्वक यहाँ निवास करते हुए फलों का भोग कीजिए। श्री रघु ने कहा, प्रभु हम तो ब्राह्मण के लिए चाहते हैं, हमें फलों से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुराग है तो उस ब्राह्मण को ही बुलाकर ये संपूर्ण बाग प्रदान करे, राज्य संभाले। ब्राह्मण अब हमारे लोक में आकर निवास करेगा। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर महाराज रघु पुनः राज्य कार्य संभाला। ब्राह्मण भगवान के धाम को चला गया। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री बाबा आत्मानंद जी महाराज की जय। पूज्य पाद सत्य और श्री सतगुरुदेव महाराज जी।